नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड पैटर्न पर आधारित वार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षा 8 के लिए गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टाइप के गुणनखंड के प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, ताकि इन्हें सीख करके आप अपने वार्षिक मूल्यांकन में सर्वाधिक नंबर ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा a² प्लस 8a प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए, है ना। यहाँ पर हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है ना। और आपको जो प्रश्न दिया गया है, यानी a वर्ग धन 8a धन 16 का गुणनखंड आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बीजीय व्यंजक को यहाँ पर लिख लेते हैं। ऐसा लिख लिया ना। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका पहला पद है ना और अंतिम पद, ये आपको देखना है, पहला और तीसरा पद, ठीक है ना। ये देखना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है ना। तो ये पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि 4 जो है का वर्ग निकालते हैं, कितना आता है? 16, है ना। तो 16 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया है। 1 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आता है? 1। 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो ये सभी संख्या क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। क्लियर? तो हमें इसमें ये देखना है कि सबसे पहले आपको देखना यह है कि पहला पद और तीसरा पद पूर्ण वर्ग हों, है ना। जब पहला पद और तीसरा पद पूर्ण वर्ग होगा, तभी हम जो है इस प्रश्न को सर्वसमीका के द्वारा हल कर सकते हैं। क्लियर? पहली चीज हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि a का वर्ग बराबर क्या हो गया, है ना। ये किसका वर्ग है? यानी a गुना a हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से 16 जो है वह किसका वर्ग हो गया है? 4 का वर्ग हो गया है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी सर्वसमीका है, ये लिख दिया हमने a का, तो ये आ गया, और 16 का ये 4 वर्ग आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे कि इसे हम, तो सर्वसमीका हमारी है ना, अब प्रश्न के अंदर a है, तो सर्वसमीका में हम a का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं ना। a के अलावा जो अन्य भी आपके लेटर्स हैं उनका उपयोग कर लेंगे। हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर x और y का। तो x प्लस y का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इससे तुलना करते हैं तो x का जो मान है वो कितना आ रहा है? a आ रहा है, क्या देख रहे हैं, और y का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे x वर्ग यानी a वर्ग धन 2xy लिखा हुआ, देखिए आप। तो यहाँ क्या लिखा हमने? 2a गुना 4। इनको हमने लिखा कोष्टक में, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि ये इसका जो संख्या है ये यहाँ आ गई है, और ये इसकी संख्या यहाँ आ गई है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमने लिखा है यहाँ पर, अब y का जो मान है वो कितना है? 4 है, ये देख रहे हैं आप, है ना, ये 4 है। तो y का मान 4 है, हमने लिखा 4 का वर्ग। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या हो गया? ये x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग, इस रूप में आपको यहाँ आ गया है ये a वर्ग धन 2a गुणा 4 धन 4 वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपको दिया है x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग, दिया ना ये, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? x धन y का होल वर्ग हो जाएगा ना। यानी ऐसा है, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, या ऐसा है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो गया? a, ये हम लिखा a। y का वैल्यू कितना है? 4, ये लिखा हमने 4, है ना। अब चूंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है
तो यहाँ भी प्लस लगा हुआ है, यानी प्लस वाली जो सर्वसमीका है उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हमने क्या लिखा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का मान कितना है a और y का मान कितना है 4, ये हो गया होल वर्ग। अब होल वर्ग हो गया है, यानी घातांक कितनी है 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से कि a धन 4 गुणा a धन 4, ये इसके हो गए फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक है ना। वैसे यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः इसको हल हमने कर लिया है, इसके आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक प्रश्न और हम हल करते हैं इसी टाइप का। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि सर्व समीका के प्रयोग द्वारा 4y वर्ग माइनस 12y प्लस 9 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीजीय व्यंजक को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, देखें मैंने क्या कहा था कि पहला पद और तीसरा पद ये दोनों होना चाहिए पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें इस प्रकार से लिख लेना है कि 4y वर्ग को लिखेंगे 2y का होल वर्ग, क्योंकि निष्कार से बदल जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं लगाएं कोष्टक, और यदि आपने ऐसा लिख दिया 2y वर्ग, तो इसका अर्थ अलग होता है, इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है, ठीक है ना। 9 को हम लिख सकते हैं 3 वर्ग, और 12y को देखा हमने किस रूप में लिखा, 2ab के रूप में लिखा है ना। ये दो तो हमारी सर्वसंख्या में है, a का मान कितना हो गया है 2y और b का मान कितना हो गया है 3, ये हो गया 2y और 3, इस प्रकार से है ना। इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12y आ रहा है, ये 12y आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो इसे आप लिख सकते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पर व्यंजक 4y वर्ग माइनस 12y धन 9, ठीक है ना। अब इसे जो है हम लिखेंगे सर्व समीकरण के रूप में। अब यहाँ देखिए से जब इसकी हम तुलना इससे करते हैं, है ना, इससे से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि a का मान कितना आ गया, a का मान 2y, ठीक है, और b का मान कितना आ गया है, b का मान आ गया है ये 3, ठीक है, ये आ गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा a वर्ग, ये a वर्ग, a का मान कितना है 2y, ये लिखा हमने 2y वर्ग माइनस 2ab, 2 लिखा, a का मान कितना है ये 2y लिखा, तो यहाँ गया 2y, b का मान कितना है 3 है, ये लिखा 3 में, फिर प्लस ये लगा दिया प्लस, b का मान कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग हो गया। क्लियर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पर मान रख देते हैं, ठीक है ना। अब जब इस रूप में है 2y का होल वर्ग माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं किस रूप में 2y माइनस 3 का होल वर्ग। क्यों कि यहाँ पर देखिए हमारी सर्व समीकरण है a वर्ग माइनस 2ab धन b वर्ग, ये किसका मान है a धन b का होल वर्ग मान है, तो इसे जो है इस रूप में लिख सकते हैं, ये हमने लिखा इस रूप में, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझना है ना, हो गया। अब यहाँ पर वर्ग है, इसलिए इसे हम जो है 2 बार लिख देंगे, क्यों कि घातांक 2 हैं, तो हमने इसको लिखा 2 बार 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3, ठीक है। इस प्रकार से दोनों पदों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है p वर्ग धन 6p धन 8 के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए अच्छा इन प्रश्नों में भी जब तक, है ना, ये जो प्रश्न हमने किया ना, जब तक सर्व समीकरण का प्रयोग करने को न कहा जाए तब तक इन्हें भी हम जो है अगले प्रश्न जो विधि हल करेंगे उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था कि पहला पद और तीसरा पद होना चाहिए पूर्ण वर्ग, तो ये देखो पहला पद तो पूर्ण वर्ग है ना, p वर्ग है मतलब वर्ग है पूर्ण वर्ग, लेकिन जो तीसरा पद है ना क्या है 8,
8 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, 8 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न में सर्वसमीका का उपयोग नहीं होगा। क्लियर। अब जब सर्वसमीका का उपयोग नहीं होगा तो कैसे हल करेंगे, चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे मध्य पद, यानी बिटवीन जो टर्म्स आपका है ये मध्य पद है, इसके 2 भाग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे, देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहां पर सबसे पहले देखना है अचर राशि वाला पद, यानी तीसरा पद, ठीक है ना, हमको देखना है तीसरा पद 8 के हमें गुणनखंड याद करना है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें, 8 के गुणनखंड याद कर लें। कैसे, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, और क्या होगा, क्या गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहां आपको देखना है चिन्ह कौन सा है। यहां हम देख रहे हैं कि ये चिन्ह प्लस का है, यानी धन का है, ठीक है ना। तो इन गुणनखंडों के जोड़ होंगे, बात समझ आ रहा है ना। यहां पर यदि प्लस का चिन्ह है तो इन गुणनखंडों के जोड़ होंगे, और जोड़ कितना होना चाहिए अभी आप आगे बताता हूं मैं। तो पहला क्या हो गया कि जोड़ होना चाहिए, यदि यह माइनस हो तो इन गुणनखंडों का माइनस कितना होना चाहिए, कि बीच में जो आपको लिखी है संख्या 6, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि 8 और 1 को जो जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी ये गुणनखंड नहीं चलेंगे। फिर हम देख रहे हैं 4 और 2 6, फिर 4 और 2 जोड़ा कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये गुणनखंड उपयोग में लेंगे, कौन से, 4 और 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया कि यहां पर ये 4 और 2 गुणनखंड लिखा। अब चूंकि यहां मैंने क्या कहा था, चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, तो यहां पर लगेगा प्लस, तो दोनों को हमने जोड़ दिया है, और दोनों का जोड़ कितना आया, 6 आया है। क्लियर हो गया। चलिए अब P ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पे देखिए लिखा ना, प्लस 8 के गुणनखंड लिखे जो हमने यहाँ यूज किए थे, उनको यहाँ गुणा के रूप में लिखा है, 4 दूनी 8, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस P का गुणा इन दोनों में करेंगे। पहले करेंगे 4 में, तो क्या हो गया, 4 का गुणा करेंगे P में तो हो जाएगा 4P, ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर इसके बाद में P का गुणा करेंगे किसमें, 2 में, तो क्या हो जाएगा 2P, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं ना, जैसे मान लिया 48 में आपको गुणा करना होता है 6 का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का गुणा किसमें करते हैं, 8 में करते हैं, है ना। उसके बाद में 6 का गुणा करते हैं किसमें, 4 में करते हैं। बस उसी मेथड का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, है ना, आपको ध्यान देना है, हो गया ना। चलिए उसके बाद में इस पद को हमने ऐसे ऐसे यहाँ पर उतार लिया है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 पदों का लेंगे समूह, ये 2 पद हो गए और ये 2 पद हो गए, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों में देखेंगे कि ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों में है, ठीक है ना, जो दोनों में पाई जाती है। अब जो दोनों में पाई जाती है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है P इसमें भी है और P इसमें भी है ना। तो हमने क्या किया कि P को बाहर निकाल लिया, ठीक। अब P वर्ग में से P निकाल लिया ना, देखो P वर्ग का मतलब क्या होता है, P गुणा P होता है बेटा, है ना। अब ये बाहर चला गया, बचा क्या, P बचेगा ना, तो ये P हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसा इसी प्रकार से 4P में से हमने P बाहर निकाल लिया, क्या बचा 4, ये लिख दिया हमने, है ना। तो यह कॉमन निकालते हैं फिर, ठीक है ना, सीधा समझ लें। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं इन दोनों पदों में क्या कर रहे हैं कि 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हमने 2 बाहर निकाल लिया। अब जो 2 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, है ना, देखिए ये 2 बाहर निकल गया और ये 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, P प्लस 4, ये हमने दिया P प्लस 4। क्लियर। चलिए इस प्रकार से अब हमारे पास हो गए 2 पद हो गए, ये ना प्लस से बाईं ओर और प्लस चिन्ह से दाईं ओर। P प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया, इसे कॉमन निकाल लिया, है ना। इसे क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे इस प्रकार से, P प्लस 4 हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, देखिए ये P प्लस 4 चला गया ना, क्या बचा P, इसको हमने लिखा P
प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हुआ गुणनखंड। तो जब प्रश्न में तीसरा पद यानी पहला पद और तीसरा पद दोनों पूर्ण वर्ग न हो तो मध्य पद को दो भागों में बांट करके हम इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको देखना होगा। और जब लिखा हुआ नहीं आता है कि सर्वसमीका का, है ना, जब तक सर्वसमीका लिखा हुआ नहीं आए तब तक आपको उन प्रश्नों को बिना सर्वसमीका के हल कर सकते हैं इस प्रकार से, तभी वो सही होगा, है ना। चलिए, अब अगले टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आए या ऐसे व्यंजक आए जिनमें केवल दो पद हों और दोनों पूर्ण वर्ग हों। क्लियर है ना, ये अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि इसमें दोनों पद हैं और दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 4p वर्ग जो है वो किसका वर्ग है, 2p का, और 9q वर्ग है वो किसका वर्ग है, 3q का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वर्ग के रूप में। क्लियर। अब इनको देखने पर देखते हैं कि भैया हमारी एक सर्वसमीका होती है, वो क्या है, a वर्ग माइनस b वर्ग, है ना, बराबर। अब इसके गुणनखंड निकालते हैं तो ये गुणनखंड बन जाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये है हमारी सर्वसमीका। अब इस सर्वसमीका से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। देखिए, a वर्ग माइनस बी वर्ग, इसकी तुलना हम कर रहे हैं a वर्ग माइनस बी वर्ग, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं जब तुलना करते हैं तो क्या हो रहा है कि a का मान निकल के आ रहा है 2p, ठीक है ना, और b का मान निकल के आ जाएगा 3q। ओके, तो जैसे हमने लिखा कि a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a धन b a ऋण b। तो हमने ये लिखा, ये a का मान कितना है, 2p, ये लिख दिया, धन b का मान कितना है, 3q, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, लिख दिया। और a माइनस बी यानी उसी को यहाँ लिखेंगे वापस, लेकिन यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है ना। तो इस तरह संख्या का उपयोग करके इन संख्याओं के ऐसे गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये प्रश्न इससे और उच्चतर लेवल का है ना। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिएगा। p की घातांक 4 माइनस 81 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। ये फैक्टर करने का एक दूसरा जो है लेवल का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि p की घातांक 4 है और यहाँ पर 81 है। तो भैया p की घातांक 4 है, तीसरे में लिख सकते हैं ना, p की घातांक 2 की घातांक 2, क्योंकि घातांकों का जब घातांक पर घातांक होती है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, ये लिख दिया हमने। ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा p वर्ग का वर्ग, है ना। अब देख रहे हैं 81 किसका वर्ग है भैया, 81 9 का वर्ग है ना, 9 9 81, तो हमने लिख दिया 9 का वर्ग। क्लियर, पहली स्टेप हो गई। चलिए अब दूसरी स्टेप देखते हैं। ये जो संख्या है हमने ऐसे से यहाँ पर लिख दी है। क्लियर, आप देख रहे हैं 9 भी किसका वर्ग है आपको देखना होगा कि 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आता है। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 3 का वर्ग, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर हमारी जो सर्वसमीका है कौन सी आएगी, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस बी, है ना, इंटू a माइनस बी। ये वाली हमारी सर्वसमीका यहाँ पर उपयोग करना होगी। तो हम जब तुलना करते हैं देख रहे हैं कि a का मान कितना हो गया, p वर्ग, ये हमने लिखा, है ना, और b का मान कितना हो गया है, 3 वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a वर्ग माइनस बी वर्ग यानी a प्लस बी और a माइनस बी। अब देख रहे हैं तो इसका उपयोग करके लिखा हमने a यानी p वर्ग प्लस b वर्ग यानी 3 वर्ग, लिख दिया, और a माइनस बी यानी a का मान हो गया p वर्ग माइनस b का मान हो गया 3 वर्ग, है ना। यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, p वर्ग, और b का मान क्या हो जाएगा, 3 वर्ग, लिख दिया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अब ये जो प्रश्न है ये आपके गुणनखंड आ गए हैं, लेकिन इसको और भी हल किया जा सकता है। कैसे, देखिए, p वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना होगा,
3 तिया 9, तो यह आ जाएगा 9, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा p वर्ग माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। बस ये जो है आपकी आखिरी स्टेप हो गई, यानी कि आपका हो गया आंसर हो गया है, ठीक है। आगे समझ में चलिए। अब अगला प्रश्न है वह है अगली टाइप का गुणनखंड, है ना। इसके भी गुणनखंड आते हैं। अब ऐसे जो व्यंजक होते हैं जिनमें न तो सर्वसमी का उपयोग हो रहा है ना, और न ही मध्यपद, क्योंकि 3 पद है ही नहीं, 2 पद हैं, और दोनों पद में न तो कोई वर्ग है, कुछ नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि हम दोनों पदों के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 6p माइनस 12q के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 6p के गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए हैं, 2 गुणा 3 गुणा p, 2 तिया 6 और p। 12q के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणित q, ओके। अब देखेंगे कि इन दोनों पदों में ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, और जो दोनों में पाए जाते हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 गुणा 3 इसमें भी है और 2 गुणा 3 इसमें भी है, देख रहे हैं आप। तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया इस प्रकार से, ओके। अब p यहाँ पर है, हमने ये p लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार से, माइनस है ये लिखा माइनस। अब बचा क्या 2q, ये हमने लिखा 2q, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 का मतलब होता है 6, ये लिख दिया हमने, और p माइनस 2 गुणा q यानी 2q, ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपका जो गुणनखंड है वह क्या हो गया 6 और p माइनस 2q, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। चलिए अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है ना। वह क्या है, वो देख लीजिएगा। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 पद दिए गए हैं, है ना। इसमें समान पद हैं। देखिए अभी न तो यहाँ पर वर्ग वाला है, न कोई सर्वसमी का उपयोग हो रही है ना, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनके गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना, यदि ना हो तो समान पदों को एक साथ लिख लेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2-2 पदों का हम बनाएंगे समूह, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है वो बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ax धन bx में x कॉमन है ना, हमने इस बार निकाल लिया। अब जो बचा हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया a प्लस बी, क्लियर। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों में ये y कॉमन है, हमने लिखा यहाँ y कॉमन। अब यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस है ना, और जब माइनस होता है ना कोष्ठक के पहले, तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं इसके बाद वाले कोष्ठक के अंदर वाले चिन्ह वे चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब हमने माइनस लिखा है और बी कॉमन आ गया है और लगाया हमने कोष्ठक, तो ये जो माइनस है ना ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए y बाहर निकाल दिया, बचा क्या a और b। अब यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस चिन्ह के द्वारा 2 पद बन रहे हैं, देखिए एक पद ये और एक पद ये, है ना। पद हमेशा या तो प्लस से बनेंगे या माइनस से बनेंगे, है ना। जब माइनस से प्लस आता है तो वहीं से पद जो है हमको गणना करना होती है। तो देखिए a प्लस बी इन दोनों में पाया जा रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने a प्लस बी को बाहर निकाल लिया, बचा क्या x माइनस वाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ x आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई, है ना, ये x आएगा, ठीक है ना। x बचा हुआ है, हमने लिख दिया x। तो यहाँ पर आपके गुणनखंड क्या हो जाएंगे a प्लस बी, है ना, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। आए समझे। तो इस प्रकार से जहाँ पर सर्वसमीका नहीं लगती है ना, वहाँ पर इस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, है ना। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, है ना। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के, एनएमएस के बहुत सारे वीडियो, गणित वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक, है ना, वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप अपने मनपसंद वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।